लाखों की गिनती से दोस्तों इंडियन लोग इंडिया से निकल के विदेशों के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लोग रोज़गार की तलाश में होते हैं, उनमें से कुछ लोग स्टडी के लिए आगे जो फर्दर पढ़ाई के लिए निकल कर आते हैं। ऐसे ही दोस्तों 24 साला नवरूप सिंह भी इंडिया से निकल के यूके में आया। लेकिन नवरूप का दोस्तों मकसद ना तो पढ़ाई का था और ना ही कोई रोज़गार तलाश करने का था। उसका मकसद जब आपको आगे चल के सुनने को मिलेगा तो आपकी भी रूह काम जाएगी। नवरूप दोस्तों क्या करता कि वेस्ट लंदन में हाइड एंड नामी एक बड़ी मशहूर पार्क है और उस पार्क में लोग सैर करने के लिए, जहां लोग आने जाने के लिए, घूमने के लिए उस पार्क को यूज़ करते हैं और काफ़ी रश वाला वो एरिया है और बड़े लोग वहां पर जाते हैं। नवरूप क्या दोस्तों करता कि उस पार्क में डेली जाता, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और डेली जाके वहाँ पर एक बेंच है सुनसान से कोने में, वहाँ पर जाके ये बैठ जाता। और दोस्तों ये नहीं सोचता कि आप सोच रहे कि बेंच पे बैठ के ये सोच रहा है कि यार अच्छा अब मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, या मैं कोई और स्टडी में चला जाऊँ, या कोई ये रोज़गार अप्लाई करूँ। नहीं 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 दोस्तों, नवरूप का ये कोई सोच छोटी मोटी है ही नहीं थी। उसकी सोच थी जो वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं उनको देखना, जिसको देसी भाषा में कह दो कि वो ताड़ना लड़कियों को। यही नवरूप का काम था। डेली पर्पसेस में नवरूप उस पार्क में जाता, उसी बेंच पर जाके बैठता और लड़कियों को देखना शुरू कर देता। यही इसका काम था। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर पार्क में एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल के आसपास बताई जाती है, यंग लड़की गुजर रही होती है। नवरूप क्या करता है दोस्तों, अपनी पॉकेट में से एक खिलौने वाली टॉय गन निकालता है और वो गन को लेके लड़की की गर्दन के ऊपर रख देता है और उसको बोलता है कि मेरे साथ चल। अब आप सोचो दोस्तों कि वो 13 साल की एक बच्चा, एक लड़की है, एक बिल्कुल मासूम लड़की है, उसके ऊपर इसने एक टॉय गन को रखा और उसको कह रहा मेरे साथ चल। आप सोचो उस समय उस लड़की की क्या हालत होगी। नवरूप ने क्या किया दोस्तों, इसने उस गन का प्रयोग करके उस लड़की को एक कोने में सुनसान में ले गया जहां पर लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे और उसके साथ इसने गलत काम किया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये यूके की घटना मैं बता रहा हूँ और ये पिछले साल की घटना है दोस्तों, कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। और ये दिन दोपहरे और पूरे कैमरों सबके सामने ये बंदा इतनी गट्स में कर रहा है कि वो लड़की के ऊपर गन रख के, टॉय गन, और उसके साथ ये गलत हरकत कर रहा है। कैसे तैसे करके दोस्तों वो लड़की इससे जान बचा के भाग जाती है। जब वो लड़की दोस्तों वहाँ से भाग जाती है तो नवरूप क्या करता है कि इससे ज़्यादा कि वो डरता या कुछ ऐसा होता, नहीं नहीं नहीं, वो उठा, अपने कपड़े वपड़े पहने और अपने घर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप दोस्तों ये सोचना कि ये वो बंदा यूके में सबके सामने, सीसीटीवी के सामने ये हरकत कर रहा है। 10 दिन के बाद नवरूप जी फिर उठते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अभी कम्युनिटी का नाम रोशन करने में कोई कसर रह गई है, मैं जाके वो पूरी कंप्लीट करूंगा। एक और पार्क में ये जाके अपनी वही जो खिलौने वाली जो टॉय गन होती है उसको जेब में लेता है और किसी और पार्क में जाके उस एरिया की जाके बैठ जाता है एक अकेले से बेंच में और वहाँ पर अपने शिकार की वेट करना लग पड़ता है। जब दोस्तों एक सुनसान जगह से एक लड़की निकल के आ रही होती है, उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो लड़की के ऊपर भी इसने ऐसा ही किया हमला। उसकी गर्दन के ऊपर भी ये पिस्तौल तान कर कहता है कि चल मेरे साथ चल। लेकिन दोस्तों अभी वो लड़की 20 साल की थी, थोड़ी मैच्योर थी, वो पहली 13 साल वाली बच्चे की जैसी नहीं थी। लेकिन ये लड़की क्या करती है, ये हार मानने वाली नहीं थी। ये क्या करती है, ये नवरूप को धक्का देके वहाँ पर गिरा देती है और भागना शुरू कर देती है। नवरूप ने इसका दोस्तों थोड़ी देर तक पीछा किया, लेकिन जब इसने देखा कि काफ़ी लोग आगे इकट्ठे हो गए हैं, जो आ रहे हैं, तो ये डर के ना पीछे से पीछे ही भाग गया। वो लड़की क्या करती है, जब गेट के पास पहुंचती है तो उसकी अच्छी किस्मत दोस्तों होती है कि वहाँ पर 2 ऑफ ड्यूटी ऑफिसर गुजर रहे होते हैं। आप देखो जब ऊपर वाला किसी का साथ देता है, वो जब ऑफ ड्यूटी ऑफिसर निकल रहे होते हैं, ये उनको आवाज़ दे के उसी समय ये सारी घटना का वेरवा बताती है।
उसको सारा एक्सप्लेन करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसी वो बंदे की जो डिस्क्रिप्शन है, ऐसा वो लगता है। वो पुलिस वाले उसी समय जो नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर उसको ले जाते हैं। वहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और लड़की से पूरा उसका हुलिया बयान करवा लिया जाता है, कैसा नवरूप दिखता है और कैसा उसका सिस्टम सारा। और लड़की ने मेंशन किया था कि उसके पास गन भी है। अब वो लड़की को ये नहीं पता था वो एक फेक, एक जाली गन है, लेकिन लड़की कह रही है कि उसके पास गन है। पुलिस वाले और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए कि हो सकता है कि उसके पास फायर आर्म हो, वेपन हो, इसलिए वो अपना जो एक दायरा था जांच का उसको तुरंत जो है वो बढ़ा देते हैं। तभी दोस्तों वो जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उस पार्क के आसपास लगे उनको खंगालना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि वो सीसीटीवी कैमरास सारे पार्क में लगे हुए थे। ये बंदे ने कोई सोचा ही नहीं ये कुछ काम करने लगे, कुछ मतलब कि इसको ये लग रहा था पता नहीं सन 1970 में रह रहे हैं, कोई कैमरा शैमरा है ही नहीं। ये बंदे का दिमाग ही मैं तो समझ नहीं। इसलिए दोस्तों मैं इन लोगों के लिए कहता हूँ, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? ये बंदे ने इतने बेवकूफ़ ने सोचा ही नहीं कुछ। उन्होंने सीसीटीवी पर सारा कुछ देख लिया। ये बंदा यहाँ पर आके बैठा था बेंच के ऊपर, इसने लड़की को पकड़ा और गन रखी है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उस एरिया, अब उन पुलिस वालों के पास अब बंदे की शक्ल तो है, सारा नाम भी हो सकता उनको पता चल गया उस समय, लेकिन उसका ड्रेस वगैरह नहीं उनको पता चल रहा था, क्योंकि नवरूप के पास ना तो कोई कार थी ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो ट्रेस कर सकते थे। ये पैदल निकल के गया था। अब जहां तक वो सीसीटीवी कैमरा उसको ट्रेस कर सकता था। उन्होंने फिर पुलिस वालों ने क्या किया कि उन्होंने लीफलेट छपवाए और उस लीफलेट को उस एरिया में, जैसे दोस्तों होता ना घरों में लेटर बॉक्स, वहाँ से गिराना उन्होंने शुरू कर दिया लोगों के घरों में कि इस डिस्क्रिप्शन का बंदा। सीसीटीवी के उन्होंने फ़ोटो साथ में लगा दी कि ये अगर बंदे का आपको पता है तो हमें प्लीज़ बताया जाए। और उन्होंने लोगों को वार्न किया कि उस बंदे के पास वेपन है, आप प्लीज़ अप्रोच ना उस बंदे को करना, सिर्फ हमें कॉल करना। 1-2 दिन बाद दोस्तों पुलिस वालों को जैकपॉट हिट हो जाता है। कोई बंदे ने, वो बंदे को जानता है नवरूप को, उसने फ़ोन कर दिया पुलिस वालों को। उनके कहा जी हाँ जी ये बंदा तो यहाँ पर रहता है। पुलिस उसी समय, जो पुलिस का एक आम दस्ता होता है, एक जो जिनके पास हथियार होते हैं पुलिस के पास, वो तुरंत उस फ्लैट में छापा मारते हैं और नवरूप को जाके वो अरेस्ट कर लेते हैं। जब दोस्तों पुलिस वाले इसको कहते हैं कि तेरे को हमने इस केस में पकड़ा है, तो नवरूप आगे से उसको क्या कह रहा है, पुलिस वाले को कह रहा है कि नहीं नहीं आपको हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना गलत मिली है, मैं तो वो बंदा हूँ ही नहीं। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? वो पुलिस वालों को कह रहा, वो सीसीटीवी कैमरे की फोटो दिखा रहे, कह रहे नहीं वो मैं नहीं हूँ। पुलिस वाले कह रहे आजा बेटा तेरे को हम बताते हैं फिर तू कहाँ था उस दिन। पुलिस वाले जब लेके जाते हैं तो आपको पता हमारे बंदे को प्रोफेशनली क्रिमिनल तो है नहीं है कोई, वो तो है नहीं कि बड़े डॉन है ये। जब पुलिस ने जाके अपनी तरफ से कोई सख्ती की जैसे पुलिस वाले करते हैं, ये बंदे ने पुराना भी जो 13 साल की लड़की वाला वो भी बता दिया। आप सोचो दोस्तों इस बंदे का दिमाग, इसने ये भी बता दिया कि हाँ पहले भी मैंने ये कांड किया हुआ। जब पुलिस वाले ने उनको ये पता चला कि इसने पहले भी ये किया, वो और ज़्यादा अलर्ट हो गए कि कहीं ये सीरियल कोई ऐसे तो नहीं बंदा जिसने ऐसे काम किया लंदन के आसपास। उन्होंने भाई और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। उन्होंने अपील की लोगों को कि कहीं और भी अगर कोई इसका विक्टिम है तो प्लीज़ सामने आओ, क्योंकि पुलिस अभी भी मान रही है कि हो सकता है कि ये बंदा पहले भी ऐसे काम कर चुका हो। उन्होंने नवरूप के ऊपर पूरा केस बनाया, पूरे एविडेंस, क्योंकि एविडेंस तो पहले ही ओवरवेलमिंग थे, इसके ऊपर सारा कुछ तो था। जब पुलिस ने कहा कि तेरा फायर आर्म कहाँ है, तो वो कह रहा कि नहीं वो तो खिलौना ही है, वो उसका थोड़ा कोई, वो तो मैंने ऐसे टॉय खरीदा है। पुलिस वाला ने उसको वार्न किया, उसको कहा कि यूके में लॉ है बेटा कि अगर तू रॉबरी करता है ना किसी खिलौने वाली बंदूक के साथ भी, उसकी जो पनिशमेंट है वो आपको रियल फायर आर्म की तरह की मिलेगी। ये यूके में लॉ है दोस्तों। अगर आप एक टॉय वाली बंदूक किसी के ऊपर रख के उससे कुछ छीन लो तो वो असली बंदूक की तरह ही गिना जाएगा लॉ में। पुलिस ने दोस्तों सारे सबूतों को कंपाइल किया और नवरूप को लेके वो अदालत में पेश हो गए। कुछ दिन दोस्तों ये केस चला। ये तो ओपन शट केस था क्योंकि वो जो लड़कियां थी उन्होंने भी फिर विटनेस आके दी। पहली वाली लड़की ने भी अपनी इम्पैक्ट स्टेटमेंट दी कि अब ये जो मेरे साथ हुआ है इसके मैं पूरी उम्र उभर के वापस नहीं आ सकती। मेरे को रात को कहीं भी जाने में डर लगता है। मेरे को खाली किसी एक जगह में, जब घर में मुझे अपने आप को सेफ मैं महसूस नहीं करती। इतना मेंटली दोस्तों वो लड़की टॉर्चर हुई थी, क्योंकि वो गन के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्तों मेंटली टॉर्चर हुई थी, क्योंकि उसको ये था कि कहीं ये मेरे को गोली ना मार दे। ये भी
उसको हो सकता, क्योंकि उसको थोड़ा उस समय पता था कि ये नकली है। फिर दूसरी लड़की ने भी इसके खिलाफ दोस्तों आके विटनेस बनी और उसने सारा कुछ बताया। तो जज ने दोस्तों पूरे गवाहों को सुन के, पूरे इसके जो एविडेंस है उसको देख के नवरूप को दोस्तों लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, इसको उम्र कैद की सज़ा मिली, 14 साल मिनिमम इसको जेल में रहना पड़ेगा। और उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली दोस्तों ये इंडिया में इसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। आप सोचो दोस्तों, 24 साल का नौजवान, कोई मतलब कि कोई ये नहीं है कि वो बंदा कोई मेंटली अपसेट है, कोई नशे में है, कोई नशेड़ी है, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बंदा, 24 साल जवान, और ये हरकतें कर रहा है कहाँ पे? यूके में ओपनली। क्या सोच रहा था दोस्तों ये क्या सोच रहा था कि ये बच के निकल सकता है? क्या ये सोच रहा था कि वो लड़कियां जाके कंप्लेंट नहीं करेंगी? ऐसे ही लोग हैं दोस्तों जो कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, और जो दूसरे लोग आने वाले या जो सही लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो हमारे लोग इतने मेहनती हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन इन काली भेड़ों की वजह से दोस्तों दूसरे लोगों का बेड़ा गर्क होता है। अब इसने अपनी तो जो ज़िंदगी ख़राब की कि उन लड़कियों को भी ज़िंदगी इसने बंदे ने ख़राब कर दी। अब नेचुरली जो इसके माँ बाप हैं, जो इसकी फैमिली है, वो कितने स्ट्रेस होंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना बेटा भेजा था यूके में सेटल होने के लिए, और ये आके काम किया। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करना है, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये एक समझने का मौका मिले कि आपको इस कंट्री में जिसमें भी जाते हो उसका लॉ फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसी हरकतें इस कंट्री में या किसी में भी आप बच के निकल नहीं सकते। आपने मेरी बड़ी दोस्तों स्टोरी सुनी होगी कि कभी भी मैं आपको इनकरेज करता हूं हर बार कि ये एक क्राइम होता है, कभी भी पे नहीं करता, आपको एक ना एक दिन जो लॉ है उसका सामना करना पड़ता है। अब ये दोस्तों जेल में पूरी उम्र अपने पापों की सज़ा भुगतेगा, उसके बाद इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ? ना करो यार। इन कंट्रियों में आके अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जो अपनी एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव कामों में लगाओ। ना करो यार, ऐसा ना करो, आप बच के निकल नहीं सकते। तो दोस्तों एक यूनिक केस था, मैंने सोचा कि अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।